जय हिंद साथियों, जैसा कि देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल RSL मैथ पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम प्रायिकता का सेकंड पार्ट लाए हैं और ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल हम लिखे हैं ये सवाल नंबर 11 है। आपके इस NCERT मनोहर बुक से सवाल ली गई है, जो NCERT और सरकारी दोनों किताब के लिए लाभदायक है। ध्यान दीजिएगा, इसका पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एक एक सवाल आपसे किताब से ली गई है। आप किताब को देखकर जो है सवाल को मिला सकते हैं और जो है आप लाइन बाय लाइन सारे सवाल को हम बताएंगे। आप जो है एक अच्छी कॉपी में लिखते जाइएगा, जिससे आपकी नोट भी बन जाएगी और आप जो है अच्छे समझते भी चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप ध्यान से समझिएगा, उसके बाद वीडियो को स्टॉप करके आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 11 जो है इसमें कहा क्या है, इसके भाव ध्यान दीजिएगा। प्रायिकता जो होता है, ये प्रायिकता आपको लिखने के लिए नहीं बनाया गया। प्रायिकता आपको जो है समझ लीजिए बस। प्रायिकता देखने में कठिन जरूर लगता है, लेकिन आप इसे समझेंगे तो बहुत ईजी है। बस आप थोड़ा ध्यान से 2-4 मिनट आप देखते रहिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि प्रायिकता ईजी है या फिर कठिन है। आपको केवल 5-6 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि 1-2 मिनट तो हमको बताने में लग जाएगा। उसके बाद आप एक बार देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको प्रायिकता सरल है कि नहीं। आप अभी वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे तो कोई रिस्पॉन्स मिलने वाला नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रायिकता में कहा क्या है। दिया है PA/B ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, इसे ज्ञात करना कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं कि आखिर हमें दिया क्या है। तो एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान, चलिए हम कुछ बेस में जान लेते हैं कि यानी कि बेसिक चीज़ें। तो एक पासे को 3 बार उछाला जाएगा, तो हमको ये मालूम होना चाहिए आखिर एक पासे को 3 बार जब उछाला जाएगा तो आखिर इसकी कुछ घटनाएं आनी चाहिए। कितनी घटनाएं और कैसे आएंगी, तो याद रखना, 3 पासे को उछाला जाएगा तो 1, 2, 3 अंक में आएंगे। तो सीधी सी बात है, मान लीजिए तीनों पासे पे एक 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 आ गया। ये भी तो हो सकता है ना, बाई चांस तीनों पासे पे एक एक आ भी सकता है। कभी कभी तो हम लोग, मान लीजिए कोई क्रिकेटर होता है, जब गेंद को खेलता है तो कभी कभी चौका 3 बार मार देता है, कभी कभी 3 गेंद में एक एक रन ले लेता है। तो सेम उसी प्रकार से घटनाएं होती हैं। तो जरूर नहीं है पहली पे 1 भी हो सकता है, 2 भी, 1 भी हो सकता है। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं आती हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखना, अगर कोई पासे को 1 बार उछाला गया तो ये घटनाएं केवल 6 आती हैं। अगर 2 पासे को एक साथ उछाला गया तो इसकी घटनाएं 36 आती हैं। अगर 3 पासे को एक साथ उछाला जाए तो इसकी घटनाएं 216 आती हैं। और सेम हमें यही कहा है, एक पासे को 3 बार उछालना है। तो एक पासे को 3 बार उछालेंगे तो इसकी टोटल घटनाएं आएंगी 216। कितनी आएंगी? 216 आएंगी। तो अब यहाँ पर हमें कहा क्या है, पहले नंबर 1 में देखते हैं। देखिए, ए जो कहा गया है, ए में कहा गया है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना है। यानी कि अगर पहली पर 1 आ रहा है, दूसरी पर 1 आ रहा है, लेकिन तीसरी पर 4 ही आएगा, क्योंकि हमें पहले से कह दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा और देखिए, मान लीजिए पहले पर 1 आया है, देखिए तीसरी पे 4 आएगा ही, दूसरी पे जरूरी नहीं कि 1 ही आए। अगर फिर से 1 लिख देंगे तो यही चीज़ दोबारा हो जाएगा, और दोबारा तो हमें लिखना नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं। इसी प्रकार से और आगे बढ़ेंगे तो आएगा 1, 3, 4, और आगे बढ़ेंगे तो 1, 4, 4, लास्ट में 4 ही होना चाहिए। और अगला आएगा 1, 5, 4, उसके आगे 1, 6, 4, और 6 के बाद एक साथ लिख नहीं सकते हैं तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि पहले पासे पर 1 1 ही आए, पहले पासे पर 2 भी आ सकता है, दूसरे पे 1 आएगा तो 4 होगा, लास्ट में 4 ही आना है, ध्यान देना। 2 2 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 2 कर देंगे, 2 3 4, उसके बाद 2 4 4, 2 5 4, 2 6 4, यानी कि 2 6 4, इसी प्रकार से आएंगे। और इसी 2 के स्थान पे हम 3 करते जाएंगे, फिर हमारा यही बन जाएगा। तो यहाँ 3 करते जाएंगे, 3 1 4 होगा। उसके बाद 4 करेंगे तो यहाँ देखिए 3 1 4, यहाँ पर जहाँ 2 है वहीं पर 3 करेंगे, 3 1 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 3 के स्थान पर 4 करेंगे, ध्यान दें लास्ट में 4 ही होना चाहिए, इसे आएगी 6 घटनाएं और आ जाएगी। बाई चांस यहाँ 5 हो जाएगा, फिर भी ये ऐसी घटनाएं आती जाएगी। जहाँ पर यहाँ 1 1 हुआ है तो पहले स्थान पर 2 2 होता जाएगा, तीसरे स्थान पर 3 3, 4 4, ऐसे होते जाएंगे। और अगला जो आएगा 6 1 4 पे आएंगे, तो इस प्रकार से आएगा 6 6 4 आएंगी। यानी कि टोटल घटनाएं अगर देखा जाए तो टोटल कितना, 6 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 टोटल 36 घटनाएं आएंगी। तो खैर हाल 3 उछाला जरूर गया है, लेकिन लास्ट में 4 फिक्स है, तो हमको 2 ही लेना है, यानी कि 2 से मतलब रखना है, लास्ट वाले से मतलब नहीं। ये हमेशा 4 ही आएगा। तो यानी कि टोटल जो आ गया NA, यानी कि टोटल इसकी जो घटनाएं आ गई, कितना आ गया, 36 आ गया। और टोटल इसकी घटनाएं होती कितनी है, तो टोटल इसकी घटनाएं 216 होती हैं।
टोटल तो 216 होगी, क्योंकि 3 पासे के लिए कितना आएगा, 216 आएगा। लेकिन यहाँ पर ए के हिसाब से देखिए, एक पासे को 3 बार उछालेंगे तो इस तरीके से 216 घटनाएं आएंगी। अगर नंबर ए के हिसाब से करेंगे, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट हो तो इस हिसाब से 36 घटनाएं आएंगी। और इसी में कहा है बी, तो बी के हिसाब से ध्यान से देखिएगा, बी के हिसाब से पहली उछाल पर संख्या 6, पहली पर 6 आना चाहिए और दूसरी पर यह कह दिया है 5 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे पर यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। एक के स्थान पे 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी हो सकता है। तो 1 वाला ले लिए तो बन गया, और यहीं पर 2 वाला लेंगे तो इस तरीके से बनेगा, और यहीं पर 3 लेंगे तो अलग बन जाएगा, और 4 लेंगे फिर अलग बन जाएगा, 5 लेंगे फिर भी अलग हो जाएगा, और 6 लेंगे फिर भी अलग हो जाएगा। लेकिन 2 अंक वाला सेम होना चाहिए, 6 5 6 5 पहले सब में आना चाहिए। यानी कि इसकी जो घटनाएं हो गई ये केवल 6 बार होगा, यानी कि एन बी बराबर हो गया 6। कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन हमको निकालना तो कुछ और ही है, हमें निकालना है पी ए बाई, यानी कि ए अपान बी। यहाँ देखिए पी ए बटा बी हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला हम इसके पहले बता दिए हैं, पी ए इंटरसेक्शन होगा बी अपान में, नीचे बी है तो पी बी हो जाएगा। अब इसे निकाल लेते हैं, पी ए एन बी। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो पी ए एन बी यानी कि दोनों में एन, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए ए वाला ये पार्ट पूरा है और बी वाला ये लाइन वाला पार्ट है, तो इन दोनों में से देखिए कौन मैच करेगा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसके लास्ट में 4 4 है, तो सीधी सी बात है कि इसके लास्ट में अगर 4 है तो जिसमें इसमें लास्ट में जो 4 होगा वही मिलेगा। 6 5 4 इसमें भी है और 6 5 4 यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको इसके जस्ट पहले 6 5 4 मिलेगा, यानी कि इसमें और इसमें से केवल एक ही मिल रहा है। तो इसमें से केवल कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है, तो यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी जो है केवल 1 होगा। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको हमने तो एन ए में निकाला है, लेकिन हमको चाहिए कि इसमें पी में चाहिए, यानी कि पी में चाहिए। तो पी के लिए निकालने के लिए हम यहाँ से पी ए निकाल लेते हैं। पी ए निकालने के लिए हमको यहाँ पर एन ए लेना होगा, यही पी ए है तो एन ए लेंगे, और टोटल कितना है एन एस लेंगे। तो एन ए कितना है 36 और एन एस कितना है 216। तो इसी हिसाब से लेंगे। यहाँ पर अगर लेंगे हम पी बी तो आएगा 6 अपान 216 आ जाएगा, और यहाँ पर लेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी तो ये आ जाएगा 1/216 आ जाएंगे। तो सेम वही हमें यहाँ पर मान रख के हमें आंसर निकाल लेना है। तो इसके स्थान पे 1 हम रखेंगे कितना 216, और इसके स्थान पे हम कितना रखेंगे पी बी कितना है 6/216, 216 कट जाएगा बचे 6, यही 1/6 जो है आपका हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर अगले। इसको जो है आप जो देखने के बाद एक बार अपने से जो है एक बार प्रैक्टिस करिए। वीडियो को आप देखने के बाद जो है आप जो है वीडियो को स्टॉप करके आप कॉपी में देखकर जो है बिना देखे आप करने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस आपको समझने के ऊपर है बस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए सवाल नंबर 12, ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें क्या दिया है पी ई बटे एफ ज्ञात करना। तो वही बात है, वहाँ ए पी दिया था, यहाँ पर ई एफ दिया है। तो एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तो हम इसको दिए 3, देखिए नंबर 1 2 3 दिया, तो हम इस 3 को कुछ देर न देकर हम देखते हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर आखिर कौन कौन सी घटनाएं आ सकती हैं और कितनी घटनाएं आ सकती हैं। तो पहला नंबर तो याद रखिएगा, अगर हम 3 सिक्के को उछालेंगे, हम अगर 3 सिक्के को उछालेंगे तो इसकी टोटल घटनाएं ध्यान दीजिएगा, सिक्के पर कितने अंक आते हैं, 2 हेड और टेल आते हैं, और इसमें 3 बार उछालना है तो क्यूब कर देंगे, टोटल घटनाएं 8 आएंगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे। तो मान लीजिए हम 3 सिक्के को उछाल रहे हैं, तो पहले हमको हेड 4 बार लिख लेना। कितनी बार, 4 बार, हेड 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 हेड, और वो 4 बार ही हमको टेल लिखना होगा। क्या लिखना होगा, टेल। तो टेल टेल टेल। अब 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है, 2 बार फिर से हेड लिखना है, फिर 2 बार टेल लिखना है। अब 1 बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इस तरीके से लिख लेना है। तो वो जो टोटल 8 घटनाएं हैं, यही 8 घटनाएं हैं। और आप क्या ले सकते हैं अपने हिसाब से, हेड टेल में से हमको 3 अंक लेना है, आप बताइए कौन सा लेंगे। मान लीजिए हम पहले हेड ले लिए, आप कहेंगे अब टेल ले लीजिए, आपकी इच्छा है फिर से मान लीजिए टेल ले लीजिए। देखिए ये यहाँ कहीं ना कहीं लिखा ही है, इसमें देखिए लिखा। मान लीजिए आप कहते हैं चलिए ठीक है टेल ले लीजिए, फिर टेल ले लीजिए, आप कहेंगे फिर टेल ले लीजिए, तो ये भी जो है इसमें ऑलरेडी लिख उठा है। यानी कि आप कितना भी करेंगे इसी 8 में से किसी एक को लिखेंगे। तो यानी कि टोटल घटनाएं कितनी हो गई,
8 हो गई, यानी एस बराबर कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए। अब आते हैं ये कहा था, जो कहा है नंबर 1 के अनुसार हम देखते हैं। नंबर 1 हम करने चल रहे हैं, अभी ए को करेंगे उसके बाद दूसरा तीसरा अलग से कहना पड़ेगा। तो ए में क्या कह रहा है, ई कह रहा है, ई में है तीसरी उछाल पर चित हो। देखिए चित आपको बता दें, हेड को ही बोलते हैं चित और टेल को बोलते हैं पुछ। क्या बोलते हैं, पुछ बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं पट भी बोलते हैं। अब इसका कई नाम है, याद रखिएगा, पट भी बोलते हैं, चित भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें चित और पट दिया है। तो हेड माने चित होता है और टेल माने पट होता है, टी माने पट होता है। यहाँ पर ध्यान समझिए, तीसरी उछाल पर चित होना चाहिए। कौन सी उछाल पे, केवल तीसरी उछाल पर होना चाहिए क्या, पट। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तीसरी उछाल पर पट कहाँ पर है, आप हेरिए, पट बोले तो वो पट कह रहे हैं, चित होना चाहिए। चित का मतलब ये होना चाहिए, तीसरी उछाल पे एक इसमें हो गया, दूसरा इसमें हो गया, तीसरा इसमें हो गया, चौथा इसमें हो गया। यानी कि ऐसे 4 कंडीशन है जिसमें लास्ट में क्या आया हुआ है, चित आया है। तो हमको यही चारों लिख लेना है। हेड 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 हो गया, अगला क्या होगा, हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड हो गया, टेल टेल हेड हो गया। ये 4 घटनाएं हैं जिस पर लास्ट में क्या आते हैं, चित आते हैं। चलिए ठीक है, इसे हम लिख लिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यफ वाला देख लेते हैं। यफ में क्या कहा था, ये सामने इसी के है, पहली 2 उछालों पर चित हो। पहले 2 पर चित यानी कि पहले 2 पर हेड होना चाहिए, ओ चित यानी कि यच होना चाहिए। पहले 2 पर यच, फिर पहले 2 पर यच और किसी पर नहीं है, यानी कि पहले पर ये हो गया यच यच यच, उसके बाद क्या हो गया दूसरा यच टी टी, ये हो गया। यफ जो कहा, जो ये कह रहा है उसी के अनुसार हम लिख रहे हैं, अपने से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, जो ये कहा था वही लिख रहे हैं। अब देखते हैं इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में क्या मिल रहा है। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में क्या मिला, ये मिल रहा है पहला यच यच यच, बाकी और मिलेगा ही नहीं, यानी कि हमको जो मिला वही हम लिख लिए। लेकिन अब हमसे कुछ कहा है, इसको हम निकाल लेते हैं सामने, थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, इसको हम सामने लिख लेते हैं यन ई के रूप में। तो कितना है, 4 बार है। ये कितनी बार है, यन एफ कितनी बार है, 2 बार है, 1 बार 2 बार। और यन ई इंटरसेक्शन यफ कितनी बार है, 1 बार है। इसको हमने लिख लिया। अब आगे देखते हैं क्या करना था, हमको निकालना क्या है, ये देखिए पी ई अपान एफ निकालना है। तो हमें यहाँ लिख लेना होगा, देखिए यहाँ पर पी ई अपान एफ, ये हमें निकालना है। तो ये फार्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान में पी ई एफ। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम इसी के अनुसार लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने इसके पहले आपको बताया था, अगर यहाँ का पी निकालना है, पी इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो एक यहाँ का होना चाहिए और टोटल जो है 8 वाला होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम निकालेंगे, इसका बटा 8 होगा और इसका भी बटा 8, इसका भी बटा 8 लास्ट में कट जाएगा। तो हम इसको ना ध्यान देते हुए ई इंटरसेक्शन एफ जो आया है कितना आया है, 1 आया है, और पी एफ कितना आया है, 2 आया है। यही हो जाएगा इसका पहले वाले का आंसर होगा। इसी प्रकार से हम जो है चलते हैं, अगला नंबर करते हैं। दूसरा नंबर सेम इसी प्रकार से हम करेंगे, दूसरा वाला। दूसरे वाले में ई क्या कहा, ये हम ध्यान से देखते हैं। तो इसमें कहा है न्यूनतम 2 चित होना चाहिए। न्यूनतम कहेगा तो याद रखना कम से कम 2 चित होने चाहिए, कहीं पर भी हो, इससे नहीं मतलब है, कम से कम 2 चित होना चाहिए। ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पहले इसमें देखिए कम से कम 2 चित होना चाहिए, यानी कि 2 एच होना चाहिए। 2 एच है, 3 है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लिए एच एच एच। और इसके बाद देखिए किसमें है, दूसरे में भी 2 एच है, तो इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद 2 एच इसमें भी है, इसको भी लिख लेंगे। अब 2 एच इसमें है, इसे भी लिखेंगे। अगला 2 एच कहीं है, नहीं है, तो यानी कि हम किसने, यही तीनों को लिख लेंगे। देखिए 2 एच, हाँ इसको लिख लिए, इसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे और इसे लिखेंगे, क्योंकि कहा है कम से कम 2 चित होने चाहिए, न्यूनतम 2 चित होना चाहिए। इसका मतलब है कम से कम 2 चित होना चाहिए। 2 चित का मतलब 2 एच होना चाहिए। इसमें भी 2 एच है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है। तो 3 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं कन्फ्यूज हो, 3 है इसमें, तो 3 से कोई मतलब नहीं है। कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो हम इन चारों को लिख लेते हैं जो हमने टिक लगाया था, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, ये हो गया इतना। और इसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं यानी ई बराबर कितना है, 4 है। अब अगला क्या कह रहा है, देखिए एफ वाला, इसको भी हम देख के लिख लेंगे। यानी एफ क्या कह रहा है, अधिकतम 1 चित होना चाहिए, अधिकतम 1 चित होना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा 1 चित हो बस। 1 चित का मतलब कम, ज़्यादा ज़्यादा 1 एच होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक 1 हो, लेकिन 1 से ज़्यादा ना हो। तो 1 एच वाला हेरिए आप, तो 1 एच वाला एक ये हो गया, 1 एच है, इसमें भी 1 एच है,
और इसमें भी एक एच, यानी कि 3 घटनाएं हैं, इन तीनों को लिख लेंगे। और अधिक यानी इसका मतलब ध्यान समझिए, अधिकतम एक चित हो ना हो चलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक चित हो, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो चलेगा, तो यानी कि नहीं भी है फिर भी चल जाएगा काम। यानी कि इन चारों को अब यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर नोट करेंगे क्या है, ध्यान से देखिए। पहला था EHTT, दूसरा था THT, अगला था TTH, TTT, यानी कि इसमें भी टोटल कितना है, 4 घटनाएं हैं। यानी कितनी बार है, 4 घटनाएं हैं। अब ये चेक करना है कि इसमें ध्यान देना, इसके पहले हमने चेक किया था ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि दोनों में कुछ कॉमन है क्या, आप चेक करिए। दोनों में कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है यानी कि ये खाली है, खाली है, इसका मतलब इसकी जो संख्या में आएगा ई इंटरसेक्शन एफ में ये क्या आएगा, 0 आएगा। जब दोनों में कुछ नहीं मिला यानी कि खाली है, ये फाई है, फाई को खाली स्थान पे फाई दिखाते हैं, तो फाई है, फाई का मतलब कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो इसकी संख्या 0 हो जाएगी। लेकिन हमको निकालना क्या है, वही निकाल लेते हैं। पी ई अपान एफ निकालना है, इसके लिए होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ हो अपान में पी एफ। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए इसके स्थान पे ये वाला रख लेंगे, ये 0 है बटे में 4, यानी कि इसकी प्रायिकता कितना आ गया, 0 आएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर होगा। अब सेम इसी प्रकार से तीसरा भी करना है। कौन सा करना है, तीसरा भी करना है। तो चलिए हम तीसरे को यहीं पर थोड़ा समझ लेते हैं। तो तीसरे के लिए क्या कहा है, अधिकतम 2 पट होना चाहिए। अधिकतम क्या होना चाहिए, 2 पट होना चाहिए। 2 पट यानी कि 2 ही पट होना चाहिए। 2 पट का मतलब क्या है, 2 टी होना चाहिए अधिकतम। अगर 3 हो गया तो नहीं, कम रहेगा चलेगा, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। तो इस कंडीशन में पहला ले लीजिए, का अधिकतम कितना, 2 पट होना चाहिए। नहीं होगा फिर भी चलेगा, इसमें नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा। तो इसके लिए हम इसे लिख लेंगे। अगला कौन लिखेंगे, कम से कम 1 होना चाहिए ना, तो दूसरा भी लिख सकते हैं। तो हाँ, न्यूनतम कहाँ, अधिकतम 2 होना चाहिए। 2 पट, 1 होगा कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिखा जा सकता है। अधिकतम 2 के लिए ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। केवल ये लास्ट वाला नहीं लिख सकते, क्योंकि अधिकतम 2 होना चाहिए, इसमें तो 3 है। यानी कि इन सारी घटनाओं को लिखना चाहिए। तो इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से ये हो जाएगा यानी बराबर कितना, 5 हो गया। एफ में न्यूनतम 2 पट होते हैं, इसमें से आप फेरिए तो ये लगभग 4 बार होगा। कितना, न्यूनतम 2 पट, 2 पट के लिए लगभग ही 4 बार होगा। कितना होगा, 4 बार। इन दोनों में मैच कराएंगे तो इस न्यूनतम के हिसाब से आप जो है इसको लिखिएगा अच्छे से, उसके बाद आप मैच कराएंगे तो लगभग जो है 3 या 4 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा लगभग। दोनों में ई इंटरसेक्शन एफ में ये लगभग 3 ठी मिलेगा। तो आराम से आप फार्मूले से निकाल लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फार्मूले से आराम से निकालिए। तो 3/4 आ जाएगा, इसमें 3 है, 3/एफ वाला लेंगे 3/4 आएगा आंसर। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 13वीं जो है। 13वीं देखिए दिया है PA/B ज्ञात कीजिए, यानी कि PA अपान B निकालना है। यहाँ पर देखिए PA/B निकालना है, यहाँ पर E होना चाहिए, यहाँ पर होगा E/F निकालना है। तो यहाँ पर दिया है 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो यानी कि आप ध्यान से अगर देखिए तो सेम इसके पहले वाले सवाल के मॉडल से है। तो कह रहा है सिक्के को उसमें 3 बार उछाला गया था, इसमें कितनी बार उछाला गया है, 2 बार। तो ध्यान देना, अगर 2 बार सिक्के को उछालेंगे तो आएगा EH, या फिर आएगा पहले पे हेड आएगा तो दूसरे पे टेल आएगा, दूसरे पे टेल आएगा तो पहले पर हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे टेल आ सकता है। इसके अलावा कोई और सी घटनाएं नहीं आएंगी। चलिए देखते हैं नंबर 1। नंबर 1 में कह रहा है ई एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। ई जो है एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। तो इस पर देखिए पट, अब यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा, चित पट। चित का मतलब हेड होता है, पट का मतलब टेल होता है। तो क्या कहा है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, यानी कि टी एक पर होता है। तो एक पर टी इसमें है, एक पर इसमें है, दोनों पर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक पर पट होना ही चाहिए। तो यानी कि ये तीनों घटनाएं, 1 2 3 घटनाएं लिख सकते हैं। तो एच टी एच टी यानी कि 3 घटनाएं लिखी जाएगी, क्योंकि 3 घटनाएं है ये। अगला अगर एफ देखेंगे, एफ वाला, तो एफ वाले में क्या है, एक सिक्के पर चित प्रकट हो। एक सिक्के पर चित यानी कि एक पर हेड हो। तो एक ये हो गया, दोनों पर हो कोई दिक्कत नहीं, एक पर तो हेड होना ही चाहिए, दूसरे पर हो गया हेड का मतलब चित, और तीसरा ये हो गया। तो एच होगा और एच टी होगा और टी एच होगा, इतना होगा। अब देखते हैं दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों भी जरूरी है। इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ की बात किया जाएगा, दोनों में क्या मिल रहा है, मिलेगा दोनों में एच टी और मिल रहा है टी एच। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, एन ई बराबर कितना होगा, 3 है, 1 2 3, और एन एफ कितना है,
1 2 3, और इसमें यन ई इंटरसेक्शन एफ कितना है तो 2। अब यहाँ पर देखिए हमको निकालना क्या था, पी ई अपान एफ इक्वल होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। तो ये देखिए इंटरसेक्शन में कितना है 2 आया है, और पी एफ में कितना है 3, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 2/3 होगा। सेम इसी प्रकार से दूसरा निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा नंबर। दूसरे में क्या कहा है आप थोड़ा ध्यान समझिए। ई वाला जो है ध्यान से देखिए, ई वाला कोई पट प्रकट नहीं होता है। पट बोले तो कोई भी पट नहीं होना चाहिए, तो किसी में पट ना हो, केवल एक ही कंडीशन, यही पहला वाला। पहले वाले में देखिए पट प्रकट नहीं है, यानी कि दोनों में एच एच अगर हो गया तो पट की कोई जरूरत ही नहीं है, तो यानी कि क्या हो गया पहला एच एच, और इसमें केवल एक ही घटना होगी बस, एक के सिवा और होने के चांस ही नहीं है। अगला देखिए एफ वाले में क्या कहा, एफ वाले में कोई चित यानी कि कोई भी यच नहीं होना चाहिए। चित ना हो कोई, तो इसमें चित है, इसमें भी चित है, इसमें भी चित है, तो चित वाला तो लेना नहीं है, कोई चित नहीं होना चाहिए, तो केवल हम लेंगे क्या टी टी, यानी कि टेल टेल। तो दोनों में कुछ मिल रहा है, ये चेक करिए। दोनों में कुछ भी नहीं मिलेगा तो यहाँ पर खाली छोड़ देंगे, जब खाली छोड़ेंगे तो यही फाई होता है। अब यहाँ पर देखिए यन ई की बात होगी तो कितनी बार है 1, अगर यन एफ की बात की जाए 1, और अगर यन ई इंटरसेक्शन एफ, यन माने होता है संख्या, संख्या 1 2, इसमें कुछ नहीं है, फाई बोले तो 0, और हमें निकालना क्या था पी ई अपान एफ, तो होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान में पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ कितना है 0, और पी एफ कितना है, पी एफ बोले तो यही यानी एफ वाला लेंगे तो 1, तो 0/1 इक्वल कितना हो जाएगा 0, इसकी प्रायिकता क्या होगी 0 होगी। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 भी। आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे, बस आप समझते रहिए, ये समझते रहिए, बाकी आप खुद ही देख रहे हैं, ये बहुत ही आसान है। तो देखिए सवाल नंबर 14 भी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए सवाल नंबर 14 भी, इसमें जो है पी ए ज्ञात करना है। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र, यहाँ रहेगा पुत्र, माता पिता व पुत्र का चित्र यादृच्छिक खड़े हैं, यानी कि चित्र है, चित्र में माता पिता और पुत्र के चित्र जो है लाइन से जो है खड़े हैं, और उसमें दिया है ई पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, यफ जो है पिता मध्य में खड़ा है। तो यहाँ पर देखिए अगर माता पिता और पुत्र को तीनों को हम खड़ा करेंगे, यानी कि खड़ा करेंगे तो सीधी बात है, ध्यान से देखिएगा, अगर माता यहाँ पर है तो पिता यहाँ है और पुत्र इस तरीके से हो सकता है, और जरूरी नहीं कि माता यहाँ पर है पहले पिता भी हो सकता है, फिर माता होगी, फिर पुत्र होंगे। देखिए यम से हो गया माता, यफ से हो गया पिता फादर होता है, और यश से होता है सन यानी कि पुत्र, इसको आप समझिएगा। तो यहाँ पर जरूर नहीं है। अब यहाँ पर यश यानी कि पुत्र भी हो सकता है, फिर माता हो, फिर पिता हो, इस प्रकार से आप बनाएंगे तो टोटल घटनाएं जो बनेगी ये इसी प्रकार से बनेगी, यानी कि टोटल कई ठी है 6 ठी है, यानी टोटल घटनाएं कितनी बनेंगी 6 बार ये बनेगा, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। अब आगे देखते हैं, ये जरूर समझते होंगे आप लोग, तो इस तरह टोटल कितनी घटनाएं बनी 6 घटनाएं। अब यहाँ से हम देखते हैं ई के अनुसार, ई क्या कह रहा है इसके अनुसार हम आगे देखते हैं। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है, पुत्र एक सिरे पर खड़े हैं। अब ये नहीं पता कि वो आगे वाले सिरे पर है कि पीछे वाले सिरे पर है। पुत्र एक सिरे का मतलब एक किनारे होगा, चाहे वो आगे किनारे हो चाहे पीछे की ओर हो। तो ये देखिए किनारे ही है कि नहीं, किनारे की ओर है, तो एक ये वाला हो गया। और इसमें देखिए किनारे है, बीच में है पुत्र तो इसको छोड़ देंगे, ये भी बीच में, इसे भी छोड़ेंगे, ये भी देखिए किनारे है तो इसको लेंगे, इसमें भी किनारे है, इसमें भी किनारे है, पहले है तो किनारे ही तो हुआ ना, चाहे आगे हो या पीछे हो, है तो किनारे ही। तो पहला लेंगे यम यफ यस, उसके बाद है ये लेंगे, फिर ये वाला लेंगे यफ यम यस, अगला लेंगे यस यफ यम, अगला यस यम यफ, ये घटनाएं हो गई। यानी कि टोटल कितना हो गया देख लेते हैं, यन ई बराबर टोटल हो गया 4। कितनी घटनाएं हो गई 4 घटनाएं हो गई। आगे देखते हैं यफ की क्या बात किया है ये भी देख लेते हैं। यफ वाले में, तो यफ वाले में कहा है पिता मध्य में खड़ा है। अगर पिता मध्य में खड़ा है तो पिता बोले तो फादर, फादर बीच में कहाँ है, एक ये हो गया, और पिता बीच में कहीं है, एक ये हो गया, 2 घटनाएं केवल मिल रही हैं, तो दोनों को लिख लेंगे। तो यम यफ यस हो गया एक, और यस यफ यम हो गया। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं यन यफ बराबर 2। अब यहाँ पर निकालना क्या था हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी सेम वही रहेगा, ई बटा यफ, यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक है, या ई बटा यफ हो, क्योंकि ई एफ है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ई बटा यफ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन क्या निकालना है, ई बटे एफ निकालना है, ई बटे एफ
हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान में पी एफ। तो इस ये कितना है देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर नहीं निकाला गया, क्या निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो दोनों में कौन सा मिल रहा है ये चेक करना है। तो बीच में एफ होना चाहिए, कौन सा मिल रहा है, एक ये मिल रहा है यम यस एक मिल गया, और दूसरा इसमें कौन मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, दूसरा ये भी मिल गया, यानी कि मिला कितनी बार है, 2 बार मिला है, तो हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ये हो गया, आगे लगा देंगे एन, यानी कि ये काउंटिंग कर दिया गया है। तो यानी कि ये आया है 2 और एन एफ भी आया है 2, और दोनों में काट देंगे आएगा कितना 1, यानी कि इसका प्रायिकता जो आएगा, यानी कि इसका आंसर जो आने वाला है वो कितना आएगा, 1 आएगा। अब जो है दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसमें जो है केवल 4 ही सवाल हो पाई है। अगले वीडियो में आपको हम जो है इसके आगे की सवाल करा देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।